नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। जब भी एमपी से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है, हम कोशिश करते हैं कि उसे जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएं। इसी वजह से हमने ये डेली एनालिसिस शुरू की है न्यूज़ इन फोकस के नाम से। न्यूज़ इन फोकस आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा कंटेंट है, हमारी पूरी टीम मिलके इसमें टाइम लगाती है, अंडरस्टैंड करती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए, एनालाइज करती है कि ये किस तरह का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित करें कि आप नेक्स्ट एमपीपीएससी के सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश क्रूज़ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। अगर आप एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट इज़ द नीव बैच। नीव बैच 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 7 मई से 4 बजे से शाम के। और ये पूरा एक 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि इस कोर्स में आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एनसीईआरटी, फिर मेंस एंड देन प्रीलिम्स और मेंस की मास्टरी लेवल तक पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट हम आपका बेस बनाएंगे एनसीईआरटी में, देन आफ्टर दैट सेकेंड ईयर में हम आपका मेंस कवर करेंगे, देर आफ्टर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फ्यूचर फोकस करके चलेंगे। वैसे तो इसका प्राइस 2 लाख है, पर इस समय ये काफ़ी कम रेट में आपको मिल जाएगा, 1,80,000। और अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर कॉलिंग दिस हेल्पलाइन नंबर, दैट इज़ बाय 9773366873। लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिसेंटली मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, टूरिज्म बोर्ड ने स्पेसिफिकली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एंड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कि मध्य प्रदेश में क्रूज़ टूरिज्म को बढ़ावा देना आवश्यक है, ज़रूरी हो गया है। साथ ही साथ क्या होगा इस क्रूज़ टूरिज्म में, किस प्रकार से क्रूज़ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 2 फ्लोटिंग जेटीज़ यानी पॉन्टून्स कोलकाता से कुक्षी भेजी गई हैं इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत। तो मतलब अगर पूछा जाए कि कहाँ से लाई गई हैं, याद रखिएगा ये कोलकाता से लाई गई हैं। ये ऑपरेट होंगे एकात्मा धाम यानी कि स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस शंकराचार्य जी के लिए बनाया गया है, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य जी के लिए बनाया गया है, विच इज़ लोकेटेड एट ओमकारेश्वर इन मध्य प्रदेश। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाएगा, ये केवड़िया गुजरात में है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए की मूर्ति है बेसिकली, तो याद रखिएगा। उसके बाद ये अग्रीमेंट, इस अग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ है, मूवमेंट क्रूज शिप्स का नर्मदा रिवर पे होगा, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये भी बिना किसी हिंड्रेंस के चलेगा। तो क्रूज टूरिज्म, क्रूज़ जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं, सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें बस शायद हमें किसी अब्रॉड या फॉरेन कंट्री में ही मिलेगी। हम ये नहीं सोचते हैं वी हैव सो मेनी रिवर्स, वी हैव सो मेनी लेक्स, वी हैव सो मेनी अदर recreational water bodies we can take care of, we can use them. So this is going to increase tourism to and fro between these 2 states, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। एंड ये याद रखिएगा कि ये पॉन्टून्स कहाँ से मंगा रहे हैं, कोलकाता से मंगा रहे हैं, ठीक है। देर आफ्टर एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। वी हैव टू मेक श्योर कि पोल्यूशन ना हो। पोल्यूशन इज़ अ बिग चैलेंज, पोल्यूशन एंड वेस्ट। इसके लिए जब तक सरकार कोई भी प्रावधान नहीं बनाएगी, इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट मेक एनी लॉ और एनी काइंड ऑफ पनिटिव मेजर्स कि किसी ने अगर पोल्यूशन फैलाया, किसी ने अगर वेस्ट किया तो हम उसे किस तरह से यू कैन कॉल इट, किस तरह से उसे पनिश करेंगे या हम उसे रेगुलेट कैसे करेंगे, तब तक इट्स नॉट गोना बी हेल्पफुल। सो दैट्स वन थिंग दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। क्रूज टूरिज्म प्रॉमिस करता है ना ही सिर्फ टूरिज्म को एनरिच करने की, पर टूरिस्ट को एक अलग इमर्सिव एक्सपीरियंस भी देगा। अब इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 27 अक्टूबर 1986 में बनाया गया था इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के अंदर। ऐसे आप जान ही रहे हैं कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड से ही समझ जाओ, जितने रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स अंदर हैं इन दी इंडियन टेरिटरी, बाहर इंटरनेशनल बॉडी नहीं, इंटरनेशनल वाटर्स नहीं, जितने भी अंदर आपके रिवर्स बह रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसको आप बोट्स के थ्रू, क्रूज शिप्स के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं,
इन सब का रेगुलेशन कौन कर रही है? इन सब का रेगुलेशन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है। तो जो भी मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन इन वाटरवेज का होगा वो इन्हीं के थ्रू होता है, और ये नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के अंडर कर पाते हैं। हेड ऑफिस इसका कहाँ है? नोएडा, यूपी में है। तो नर्मदा रिवर को देख लीजिए, नर्मदा रिवर कितने सारे डिस्ट्रिक्ट से होके जा रही है। इंपॉर्टेंटली एज यू कैन सी, it starts from Jabalpur and thereafter it follows its course. It's a west flowing river, right? So Bargi, here is the Tawa, thereafter Narmada Sagar, Omkareshwar. These are the important things that we have to be concerned about. भोपाल, इंदौर, ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। देर आफ्टर ये यहाँ तक जाएगी, फिर सरदार सरोवर डैम भी नर्मदा पे बना हुआ है, ये ध्यान देना है। एंड देन फाइनली गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खम्बत में जाके ये अपने आप को इमर्स कर देती है। ठीक है, तो नर्मदा ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। एक तो वेस्ट फ्लो करती है, दूसरी चीज़ लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया में। पेनिनसुलर इंडिया यानी कि मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये पेनिनसुला का पार्ट है ना, ये सारा पेनिनसुला का पार्ट है। तो पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये वेस्टवर्ड जाती है एक रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली कौन कौन सी है? विंध्या एंड सतपुड़ा। तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच से रिफ्ट सिस्टम है, डिवाइडेड एरियाज हैं ये दोनों, इसलिए इन्हें रिफ्ट वैली कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? ये मैकाल रेंज से निकलती है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। और फिर नर्मदा का बेसिन बहुत सारे जगहों पे जाता है। बेसिन क्या होता है? बेसिन वो स्टेट्स होते हैं बेसिकली जहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं जो मेन रिवर में जाके मिलती है। तो मान लीजिए अगर उस स्टेट से नर्मदा नदी नहीं भी बह रही है, बाकी सारी ट्रिब्यूटरी नदियाँ जो उसको पानी देंगी वो बेसिन, वो किसी भी स्टेट से निकल रही है वो बेसिन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, देयर आफ्टर इट इज़ बाउंडेड बाय विंध्याज ऑन द नॉर्थ, मैकाल रेंज इसके ईस्ट में है, सतपुड़ा साउथ में, और अरेबियन सी वेस्ट में। टोटल लेंथ इसके सोर्स से जो कि अमरकंटक में है, जब ये एस्चुरी बनाती है गल्फ ऑफ खम्बत पे, ये 1312 किलोमीटर्स है। एस्चुरी क्या होती है? बेसिकली ये वो एरिया होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे फाइनली रिवर डेल्टा बना के बहती है। तो ये जो डेल्टा सैंड से बना रही है, इसके ऊपर जब वाटर आ जाता है, वाटर स्थिरता से रहता है, तो इसे हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, हिली रीजन्स अपर पार्ट में है बेसिन के, लोअर मिडिल रीजन्स में ब्रॉडर फर्टाइल एरियाज है जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। जबलपुर इज़ द ओनली अर्बन सेंटर इन द बेसिन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जबलपुर है। रिवर स्लोप डाउन करती है, आराम से निचले स्थल पर पहुंचती है जबलपुर के, जहाँ पे कास्केड्स बनाती है, छोटे छोटे वाटरफॉल बनाती हैं। और फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल इसमें धुआंधार है। गॉर्ज किससे बना होता है? मार्बल से, मतलब जिस गॉड से ये गिरती है वो मार्बल से बना होता है, इसीलिए इसे मार्बल रॉक्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद दो वाटरफॉल 12 मीटर ईच के बनाती है, मंडर में और दर्दी में। फिर उसके बाद महेश्वर के पास रिवर फिर से दूसरे फॉल बनाती है 8 मीटर का, जिसे हम सहस्त्रधारा फॉल्स कहते हैं। उसके बाद बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे एस्चुरी में, जिसमें आलिया बेट सबसे बड़ा है। नर्मदा नदी कोई अगर द्वीप बनाती है, कोई आइलैंड बनाती है, तो उसका नाम है आलिया बेट। ठीक है, ये इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा रिवर की। हिरन है, चंकेश्वर, कोलर, बरना, ओरसांग, बरगी डैम उधर है, फिर शार, शक्कर, देनवाई, तवा। तो आपकी नर्मदा नदी ऐसे बह रही है ना, तो ये नीचे वाली जितनी है लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट डैम में बोरद, छोटा तवा, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर तो डैम है, तवा, देनवाई, शक्कर, शार, फिर ऊपर से ओरसांग, बरना, कोलार, चंकेश्वर और हिरन, ये सारी इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ऊपर वाली राइट बैंक, नीचे वाली लेफ्ट। ठीक है, तो राइट बैंक में कौन कौन सी हो गई? बरना, हिरन, टेंडोनी, ये सब पूछता है एमपीपीएससी में, चोरल, कोलर, मान रिवर, उरी, हथनी, ओरसांग। लेफ्ट में बुढ़नेर रिवर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, छोटा तवा, कावेरी रिवर तो साउथ वाली कावेरी वो नहीं, दूसरी है ये। ठीक है, कुंडी रिवर, गोई और करजन। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपका इंदिरा सागर प्रेजेंट है, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, बरगी और महेश्वर। चलो, वेयर डज द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? अमरकंटक, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जबलपुर मैंने बोला था वहाँ जो ये कहाँ से निकलती है, जबलपुर बेसिन है बेसिकली। कहाँ से एग्जैक्टली निकलती है ये? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की आपकी क्लास ख़त्म होती है। हम कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। मेक श्योर दैट यू आर शेयरिंग दिस विद एज मेनी एज पीपल दैट यू नो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।